पहले शी और ही से आपका परिचय करा दूं। शी उर्फ शिल्पा तीखे नैनक्श वाली भद्र महिला हैं। वे सक्सेसफुल होममेकर एवं फैशन डिजाइनर हैं। काफी बिजी रहती हैं। उनका अपने होम से और प्रोफेशन से पूरा जुड़ाव और समर्पण है। उनकी अपनी दिनचर्या है। हर वक्त के लिए उनके पास काम है और हर काम के लिए वक्त उनकी अपनी ही दुनिया है। ही उर्फ हिमांशु एमएनसी में ऊंचे ओहदे पर हैं। मुंबई कोलकाता फ्लाइट लेने से पहले एयरपोर्ट पर शिल्पा हिमांशु की मुलाकात हुई। हिमांशु को स्मार्ट शिल्पा अच्छी लगी। शिल्पा ने भी इस लंबे छरहरे युवक को पसंद किया। लंबी डेटिंग के बाद परिवार वालों की अनुमति लेकर दोनों जीवन साथी बन गए। कोलकाता के एक बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में इनकी मजे की गृहस्थी चल रही है। उम्र ने हिमांशु को कुछ ज्यादा ही प्रभावित किया। वजन पर कंट्रोल नहीं रख पाए, हेयर लॉस नहीं रोक पाए। कुछ आनुवंशिक प्रभाव भी रहा। शीलू हिमांशु के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मोना ने दिव्या को ब्रेकिंग न्यूज दी। मोना को फिल्मी सितारों की पर्सनल लाइफ में काफी दिलचस्पी थी। सेलिब्रिटीज और सिनेस्टार कपल्स के आपसी रिश्तों की खटास की पूरी जानकारी थी। ताक-झांक मोना का पसंदीदा शौक था। कैसे पता चला? पक्की न्यूज है, दिव्या ने पूरी जानकारी चाही। मेरी मेड गौरी ने बताया। शिल्पा की मेड अपने गांव गई है। गौरी आजकल वहां भी काम कर रही है। बता रही थी कि मियां बीवी अलग अलग सोते हैं। उसने इंग्लिश में डिवोर्स की चर्चा भी सुनी है। मोना ने बताया, मैडम फैशन सेलिब्रिटी बन गई हैं। बेचारा हिमांशु। शिल्पा की उसने कितनी सपोर्ट की थी। दिव्या ने हिमांशु का पक्ष लिया। शिल्पा ने खुद को काफी मेंटेन किया है, टिप टॉप रहती है। अब जोड़ी जमती भी नहीं है। मोना ने शिल्पा की फिगर की तारीफ की। हस्बैंड का स्टेटस और पैकेज तो अच्छा है। दिव्या ने तर्क दिया, कोई और भाग गया होगा। फैशन की दुनिया ही निराली है। तिकोने दिल पर किसका जोर चलता है। चरणदास को पीने की आदत न होती तो आज मियां अंदर बीवी बाहर न सोती। मोना पुराना फिल्मी गीत गुनगुनाते हुए मुस्कराई। मोना, दिव्या, मंजरी, शालिनी, रागिनी, अल्पना, नेहा और प्रतिभा किट्टी से जुड़ी थीं। शिल्पा भी कभी उनके साथ थी, मगर व्यस्तता के कारण उसने किनारा कर लिया था। लेकिन मोना एंड कंपनी की शिल्पा में रुचि यथावत बनी रही। देर रात अल्पना के रेजिडेंस पर पार्टी थी। अल्पना के हस्बैंड दौरे पर थे। बच्चे छोटे थे। वे सो चुके थे। ताश के पत्ते और पनीर पकौड़ों के साथ ठहाकों का दौर चल रहा था। शिल्पा हिमांशु के ब्रेकअप की हॉट न्यूज पर चर्चा चल रही थी। गौरी ने और क्या न्यूज दी। मंजरी की कुछ और जानने की जिज्ञासा हुई। डिवोर्स इतना आसान नहीं होता। बिटिया राजस्थान के नामी स्कूल में पढ़ रही है। मोना के पास कोई खास अपडेट नहीं था। पेरेंट्स में तनाव होता है। फैमिली बिखर जाती है। बच्चों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। शालिनी ने चिंता जताई। हस्बैंड वाइफ की तरक्की पचा नहीं पाते। प्रतिभा ने पत्ते बांटते हुए अपना मंतव्य दिया। शिल्पा ने सोच समझ कर ही स्टेप लिया होगा। नेहा ने अपना विचार व्यक्त किया। शिल्पा से मिलूंगी, हमारी दोस्त रही है। मॉरल सपोर्ट जिम्मेदारी बनती है। रागिनी ने अपना निश्चय बताया। मैं भी साथ चलूंगी। मोना को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। संडे को शिल्पा घर पर ही थी। हिमांशु जयपुर निकल चुके थे। बिटिया को अगली क्लास में दाखिला दिलाना था। शिल्पा को भी हिमांशु के साथ जाना था, लेकिन हिमांशु को जयपुर से मुंबई निकलना था। शिल्पा ने बिटिया को हिमांशु के प्रोग्राम की जानकारी दी और उसके बर्थडे पर पापा के साथ आने की बात कही। शिल्पा की रागिनी और मोना से लंबे अंतराल पर मुलाकात हुई थी। शिल्पा को अच्छा लगा। एक सुखद एहसास हुआ, मेरी व्यस्तता काफी बढ़ गई है।
मिलने की इच्छा तो होती है पर संभव नहीं हो पाता। शिल्पा ने अपनी मजबूरी बताई। गौरी का काम पसंद आया? मोना ने पूछा। ठीक ठाक है। वैसे मीरा संभवतया अगले हफ्ते लौट आएगी। शिल्पा को गौरी के काम से कोई शिकायत नहीं थी। मीरा शिल्पा की मेड थी। और बताओ, गृहस्थी की गाड़ी कैसी चल रही है? बिटिया को कच्ची उम्र में इतनी दूर भेज दिया। रागिनी को शिल्पा से सब कुछ उगलवाने की जल्दी थी। हमें भी संस्कृति को हॉस्टल भेजकर अच्छा नहीं लगा। याद आती है तो हम दोनों साझा रो लेते हैं। यहाँ प्रोग्रेस कुछ ठीक नहीं थी। उसके भविष्य के लिए यही सही था। हमने सोच समझकर बिटिया को दूर भेजने का फैसला किया। शिल्पा की आंखें भर आईं। बिटिया पर ही फुल स्टॉप करना है? संस्कृति राखी किसकी कलाई पर बांधेगी? रागिनी ने सीधा सवाल किया। पहले मिठाई, नमकीन और कॉफी हो जाए, फिर तुम्हारे सवाल पर आऊंगी। शिल्पा ने इजाजत ली और नाश्ते की तैयारी के लिए किचन का रुख किया। नाश्ते के बाद शिल्पा ने रागिनी के सवाल का जवाब दिया। हम दोनों अपना पूरा प्यार संस्कृति पर लुटाना चाहते हैं। उसकी अच्छी शिक्षा, सुयोग्य वर ही हमारा लक्ष्य है। दूसरी संतान के लिए काफी देर हो चुकी है। हमने दूसरी संतान के बजाय अपने कैरियर को प्राथमिकता दी और अब तो हमने स्लिप डिवोर्स ले रखा है। शिल्पा ने बताया। डिवोर्स ले रखा है? क्या हिमांशु से नहीं बनती? शारीरिक मानसिक यंत्रणा देते हैं? तुमने कभी बताया नहीं। रागिनी ने एक साथ कई प्रश्न कर डाले। हमारे आपसी संबंध काफी अच्छे हैं। हिमांशु मेरी केयर करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं देते। शिल्पा ने हिमांशु की तारीफ की। आप दोनों साथ साथ रहते हैं। यह कैसा आधा अधूरा डिवोर्स है? शिल्पा का किस्सा मोना के पल्ले नहीं पड़ा। हमारा केवल स्लिप डिवोर्स है। हम एक ही बेड शेयर नहीं करते। यह मात्र नाइट डिवोर्स है। हम दोनों काफी व्यस्त रहते हैं। हिमांशु को देर रात तक लैपटॉप पर काम करना पड़ता है। मैं थक कर लौटती हूँ। अच्छी नींद स्वस्थ एवं फिट रहने के लिए बेहद जरूरी है। हिमांशु गहरी नींद में खर्राटे भी लेते हैं। कभी मुझे सुबह देर तक सोने की इच्छा होती है। हिमांशु को मेरी फिक्र रहती है। स्लिप डिवोर्स हिमांशु ने प्रपोज किया और इसके लिए मुझे तैयार किया। शिल्पा ने मोना और रागिनी को पूरी बात बताई। तुम्हारे बीच कोई इशू नहीं है? मोना अचंभे में थी। बिल्कुल नहीं। आपसी सहमति से दंपति के अलग कमरे में सोने में स्लिप डिवोर्स में कोई बुराई नहीं है। दंपति का एक ही बेड शेयर करना पुराना विचार, पुरानी परंपरा है। स्लिप डिवोर्स से आपसी संबंध में मजबूती आती है। कार्यरत और बिजी दंपतियों को विशेष रूप से इसकी जरूरत महसूस होती है। मनोचिकित्सक इसकी सलाह देते हैं। हमने भी इसकी जरूरत समझी और अपनाया। इसमें कोर्ट और वकील की कोई जरूरत नहीं पड़ती। शिल्पा ने पूरी जानकारी दी। रागिनी और मोना निराश होकर लौट गईं। उन्हें फ्लैश करने के लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज जो नहीं मिली थी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।